हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एनसीईआरटी रीडिंग को पार्ट 3 में। इस पार्ट्स में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स को, मैक्सिमम एनसीईआरटी रीडिंग्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी रीडिंग को और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that large quantity of waste water are generated every day in the cities and town। जैसा कि हमें पता है large quantity of waste water are generated every day in the cities and town। यहाँ पे लिखा गया ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। देखिए, जो मेजर कंपोनेंट्स होता है वेस्ट वाटर का वो क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर से कमेंट में करके हमें कमेंट बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, या मैं उसको किसी अच्छे तरीके से समझा सकूँ, या आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते बता सकते हैं, या आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। ये जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर उसको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स। इट कंटेन, अब आप एनसीईआरटी मेरे साथ रीड करते जाइए, आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो। इट कंटेन्स ए लार्ज ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक्स। हैव यू एवर वंडर वेयर these huge quality of sewage or urban wastewater is disposed of daily? Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies like river and stream directly. This cannot be discharged into natural water bodies like river or stream directly. You can understand why. Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plant, STPS। सीवेज इज ट्रीटेड मतलब सीवेज का जो ट्रीटमेंट्स होता है उस किस में होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPS, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं STPS, उसमें क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का वो कैसे किया जाता है, आइए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से धीरे धीरे करके ही हम सारी चीज़ों को समझेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक्स के रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझसे मतलब कमेंट में कमेंट करके यह बता सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की नोट्स चाहिए या ये सारी चीज़ें चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कराया जाएगा, लेकिन आप अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को मतलब चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से क्या होता है कि आप ये जो वीडियो है वो बहुत अदर लोगों तक भी रिकमेंड होती है, जिससे ये होता है कि ये वीडियो अगर रीच बढ़ेगी तो और बच्चों तक पहुंचेगी, तो और बच्चे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, एनसीईआरटी साथ साथ में रीडिंग कर पाएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो समझ पाएंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक्स माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, अच्छा जी, यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक आपको वर्ड तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप 12th में हैं तो आपको हेट्रोट्रॉपिक ये सारी ऑटोट्रॉपिक ये सारी तो मतलब पता होंगी, फिर भी मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि हेट्रोट्रॉपिक्स वो होते हैं मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो अपने भोजन के लिए। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो सेल्फ मेड फूड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उस सीवेज में। जैसे ये जो सीवेज देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो सीवेज वाटर है, ये जो सीवेज वाटर है इसमें जो आपके हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब अगर आइए देखिए सीवेज वाटर, ये देखिए ये सीवेज सेकेंडरी सीड ट्रीटमेंट है। आगे हम लोग इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्या होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए
इस पे क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन ए 2 स्टेज। मतलब देखिए ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं, मतलब ये पानी को साफ़ करने का, पानी को लेस पॉल्यूटिंग बनाने का, वो 2 आपके स्टेजेस में होता है, मतलब 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जो होता है प्राइमरी स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है सेकेंडरी स्टेज होता है। पहले स्टेज में क्या होता है ना कि हम लोग फिजिकल किसी तरीके से सीवेज को, जो भी मतलब हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो उस तरीके से मतलब इसको ट्रीट किया जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसमें मतलब हम लोग माइक्रोब्स का उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, दिस ट्रीटमेंट स्टेप, देखिए लिखा है दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल, देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि ये क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल का, जैसे कि लार्ज पार्टिकल हो गए या स्मॉल पार्टिकल हो गए, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखिए अब देखिए यहाँ पे फिजिकल रिमूवल हो रहा है पार्टिकल्स का, जो कि लार्ज हैं और जो स्मॉल है, फ्रॉम सीवेज से निकाला जा रहा है। अब किस तरीके से होते हैं, ये 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, आप जरूर से समझिएगा इन 2 पॉइंट्स को। यहाँ पे बोला गया थ्रू फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। थ्रू फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू, ठीक। अब देखिए दीज आर रिमूव इन स्टेज इनिशियली। अब जैसे क्या होता है, फ्लोटिंग डेब्रीज जो होते हैं इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन द ग्रिट्स सॉइल्स एंड पीबल्स, मतलब जो सॉइल्स होते हैं आपके, जो स्मॉल पीबल्स होते हैं, आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन मतलब कि बैठा देना। जैसे मान लीजिए कि अगर क्या करते हैं कि अब कुछ देर के लिए वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर को आप कुछ देर के लिए रुकने देंगे तो जो सेडिमेंटेड जो बैठने वाली चीज़ है वो अंदर बैठ जाएगी और एक साफ पानी जैसे होता है वो आपको ऊपर मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे किया गया, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस इनिशियली। फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती हैं वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, उनके थ्रू हो जाता है। ग्रिट्स जो होते हैं सॉइल्स हो गए या मान लीजिए कि स्मॉल पीपल्स हो गए, आर रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन से वो रिमूव होते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। अब उसको जो ये पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट है इस वजह से प्राइमरी स्लज बोला गया है यहाँ पे, प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेड फॉर्म ऑफ इफ्लुएंट। सुपरनेटेड मतलब समझ पा रहे हैं, जो ऊपर जो इफ्लुएंट है जो रह गया, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू द सेट। अब जो ऊपर बचा जो भी, अब देखिए जितना हम लोग फिजिकली जो रिमूव कर सकते थे वो हमने रिमूव कर दिया। अब जो ऊपर बचा गया उसको हम लोग ले जाएंगे दूसरे टैंक में। अब देखिए कई सारे टैंक्स बनाए गए हैं, तो पहले टैंक से फिर अब दूसरे टैंक में हम ले जा रहे हैं। अब पहले टैंक से दूसरे टैंक में ले गए, ठीक। अब जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप मतलब गए और मतलब क्या कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आप गए और आप पहले देखें तो मतलब आपको मतलब कोई एक दिखाने वाला रहा। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो एक मतलब टूर गाइड होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप जा रहे हैं तो उसमें कुछ दिखाने वाला मतलब रहेंगे, तो वो मतलब आपको बता रहा है। जैसे कि मतलब देखिए अब मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। आप समझिएगा कि 1 2 3 टैंक्स होते हैं। अब तीनों टैंक्स को रखा गया है, ठीक। तो उसमें क्या होता है ना कि पहले 3 टैंक्स होते हैं आपके, ठीक। तो उसमें देखिए पहले टैंक्स में क्या किया जाता है कि फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, जो भी चीज़ें वो रिमूव करते हैं फिजिकली इन द सेंस कि इसमें कोई माइक्रोब्स का यूज़ नहीं होगा, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया उसके थ्रू। तो अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ऊपर जो इफ्लुएंट बचा, मतलब ऊपर जो बचा रहता है उसको हम लोग दूसरे टैंक में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे लिखा गया द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए उसको ले जाया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया है सेकेंड ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मतलब अगर हम बात करते हैं आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो देखिए यहाँ पे लिखा था प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू ए लार्ज एरिएशन टैंक। इसको क्यों बोला गया, क्योंकि हम इस पर क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, इस वजह से इसको एरिएशन टैंक बोल दिया गया। वेयर इट इज़ कॉन्टीन्यूसली एरीगेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। क्या होता है, हवा जो होती है उसको पंप किया जाता है। दिस अलाउ द विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, अब उनको जब एयर मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे इनटू द फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कुछ
आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से बना रहेगा, वो इस तरीके में मैश लाइक स्ट्रक्चर एक बन जाता है, उसी को हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। While growing, these microbes consumes a major parts of the organic matters in the effluent. This significantly reduces the BOD, biochemical oxygen demand of the effluent. BOD referred to देखिए यहाँ पे BOD referred to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. अब BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे क्या होता है कि जो भी मतलब माइक्रोब्स होते हैं वो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, तो उनको हवा मतलब एयर चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब जितने जितने ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा मतलब वेस्ट होगा उतना ज़्यादा माइक्रोब्स को ऑक्सीजन लेके ग्रो करेंगे, तो वो वेस्ट को जो खाते जाएंगे। अब जैसे जैसे वेस्ट कम हो जाएगा तो एक तरीके से आप देखेंगे कि एयर की भी कम मतलब उतना ऑक्सीजन मतलब नहीं चाहिए होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी उतना। तो उसी तरीके से उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि अगर तो वेस्ट जो है वो कम हो चुका है, तो तब तक हम लोग वाटर को जब तब तक ट्रीट करते हैं जब तक उसका BOD रिड्यूस नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे लिखा था सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस, टिल द BOD इज रिड्यूस। ये यहाँ पर टर्म आप देख लीजिएगा। द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन by microorganism in the sample of water and thus indirectly BOD is measured as measure of the organic matter present in water. The greater the BOD of the wastewater, more is the polluting potential. अगर greater है BOD, अगर greater है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्रेटर है तो मोर इज़ द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब कि पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। एक मिनट रुकिए। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, once the BOD biochemical oxygen demand of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the अब देखिए फिर पास किया था सेटलिंग टैंक में, where the bacteria flocks are allowed to sediment bacteria flow. This sediment is called activated sludge. Activated sludge. A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank. अच्छा ये बताइए कि स्मॉल पार्ट जो होते हैं वो पंप बैक किए जाते हैं एरिएशन टैंक में। क्यों ऐसा होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, वैसे तो हम पहले माइक्रोब्स रहते हैं या क्या पता माइक्रोब्स ना हो या माइक्रोब ग्रो ना कर पाएँ, तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो माइक्रोब्स में प्रेजेंट रहते हैं उनको स्मॉल पार्ट जो होता है बैक भेज दिया जाता है उसी सेकेंड वाले टैंक में। देखिए यहाँ पे लिखा गया द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। इनोकुलम्स का मतलब यही होता है कि जैसे कि द रिमेनिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द स्लज इज पम्प्ड The remaining major parts of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. इसको क्या बोलते हैं? Anaerobic sludge digester. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. जिनको ऑक्सीजन की एनाएरोबिक, यहाँ पे लिखा है एनाएरोबिक, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं। एंड फंजाई इन द स्लज ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मैक्सिमम ऑफ द गैसेस सच एज, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है गैस जो प्रोड्यूस करता है वो ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या मतलब गैस मतलब क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो जो गैसेस प्रोड्यूस करता है वो है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखिए पहला जो ये मीथेन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दिस गैसेस फ्रॉम बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। मतलब ये जो गैसेस हैं इनको यूज़ किया जा सकता है, इनको किसके लिए यूज़ किया जाता है, आग जलाने के लिए, इनफ्लेमेबल फ्यूल की तरह पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। द इफ्लुएंट, अब देखिए
द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। अब जो इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से थे वो जनरली हम लोग नॉर्मली रिलीज कर देते हैं क्योंकि वो साफ हो चुके हैं, लाइक रिवर्स हो गया, स्टीम्स हो गया। द एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट, अब जैसे मतलब एरिया मतलब ऊपर से ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसके एक व्यू दिखाया गया है, एक पिक्चर में आप मतलब इसकी इमेज जो है वो दिखाई जाएगी आपको, अभी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये आप एरियल व्यू देख पा रहे होंगे, एरियल व्यू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर इसको और जूम किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा, अगर आप एनसीईआरटी रखे होंगे यहाँ पे, अभी आप देख लीजिए और बेटर आप देख सकते हैं इसको, और बेटर देख सकते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से एरियल व्यू है, एनसीईआरटी में ये इमेज दी गई होगी, आप एनसीईआरटी में एक बार इसको चेक जरूर करिएगा। ये हम आगे बढ़ते हैं। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. The methodology मतलब कि methodology आप पढ़ सकते हैं, methodology has been practiced for more than century now in almost all part of the world. Till date, no man-made technology has been able to Till date, no man-made technology has been able to rival the microbe treatment of sewage. The microbe treatment of sewage. You are aware that due to increased urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before. However, the numbers of sewage treatment plant has not been increased enough to treat such large quantity. मतलब देखिए, नंबर ऑफ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको इंक्रीज नहीं किया गया है टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी. So the untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in water-borne disease. अब देखिए, अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन, मतलब यहाँ पे देखिए जो लाइन लिखी गई है अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड मतलब जो सीवेज है उसको ट्रीट नहीं किया, इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर, लीडिंग टू देयर pollution and increase in water-borne disease. The Ministry of Environment and Forest has initiated गंगा एक्शन प्लान. पहला उन्होंने गंगा रिवर्स की सफाई के लिए जो प्लान्स इन्होंने इनिशिएट किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. पहला तो गंगा एक्शन प्लान और दूसरा था यमुना एक्शन प्लान, टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन के बचाने के लिए. ऐसा करते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट. हाँ, अंडर दिस प्लांट इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. क्योंकि अगर लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाएंगे, मतलब ट्रीटमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके नंबर को हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वाटर बॉडीज़ को ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें मतलब हमें मतलब नुकसान करेंगे, नुकसान करें, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ट्रीट नहीं हो पाएंगी उतनी अच्छे से. क्योंकि जो वेस्ट होता है और जो मतलब सीवेज वाटर्स जो होते हैं वो मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए ही चाहिए. मतलब मैक्सिमम नंबर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो संख्या है उसे बढ़ानी ही पड़ेगी. तो लिखा गया है कि अंडर दिस प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज को ट्रीट किया है मे बी डिस्चार्ज इन द रिवर. ए विजिट टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस. मतलब अगर आपके आसपास के एरिया में कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है या कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड है तो आप उसको विजिट जरूर करिए. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस. ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के. नेक्स्ट जो है मतलब है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब्स का क्या यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. आइए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारा
माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैस जो होता है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है कंटेनिंग प्रीडोमिनेंट मीथेन प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम फ्यूल की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग growth and metabolism. The type of gases produced depend upon the microbes and their organic substance they utilize. In the example city, in relation to the fermentation of dough, cheese making and production of the beverage, the main गैस प्रोड्यूस जो होता है इन सारी चीज़ के प्रोडक्शन में वो होता है CO2 जो होता है मेन होता है। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, अब देखिए यहाँ पे एनएरोबिकली फिर आ गया है, तो एनएरोबिकली का मतलब होता है कि जिनको मतलब एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके ग्रोथ के लिए या उनके लिए। ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मीथेन एलॉन्ग विद, देखिए वो क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ जो होते हैं मीथेन्स को प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2O के साथ, CO2 और H2O के साथ। दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड, और ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेन एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम। देखिए मिथेनोजेंस होते हैं और वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक स्लज मतलब कि जहाँ पे आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसी में ही ये आपके एनारोबिक स्लज में ही पाए जाएंगे। ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, जब सीवेज ट्रीटमेंट में तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन, ए पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ ए कैटल। दीज बैक्टीरिया मतलब ये जो बैक्टीरिया आपके हैं और ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन, मतलब कि जो 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 गाय हो गए हैं या जो भी बैल हो गए हैं ये लोग जो जुगाली करते हैं, तो दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन, ए पार्ट ऑफ स्टोमक of a cattle. A lots of cellulosic material present in the foods of the cattle is also present in rumen. These, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए, फिर हम जिस पॉइंट पे पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ अब देखिए लिखा गया है यहाँ पे ना, हाँ इन rumen the bacteria help in the breakdown of cellulose and plays an important role in the nutrition of the cattle, कैटल के न्यूट्रिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड, क्या हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो ऐसा फूड खाते हैं जिसमें सेलुलोज की कंटेंट है, तो क्या उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? ये सवाल है, आप जरूर बताइएगा इस सवाल को। Does the excreta dung of a cattle, commonly called gobar, is rich in this bacteria? Dung can be used for the generation of biogas, commonly called गोबर गैस, मतलब बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। अब गोबर गैस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो काव के डंक होते हैं, जो गोबर होते हैं, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो ये सारी आपको चीज़ें बताई गई। अब यहाँ उस बायोगैस प्लांट के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्लांट को कैसे सेटअप्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में। तो अब हम चर्चा करेंगे उन प्लांट्स के सेटअप्स कैसे होते हैं, ठीक है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि ए बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक, ठीक, कंक्रीट टैंक्स जो होते हैं 10 to 50 फीट जो होते हैं डीप होते हैं, 10 to 50 फीट डीप, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, एंड ए स्लरी ऑफ डंक इज फेड, ए फ्लोटिंग कवर वेट ए मिनट। यहाँ पे एक टिपिकल बायोगैस प्लांट को भी आपको दिखाया गया है। यहाँ से डंक और वाटर को डालते हैं, यहाँ से डाइजेशन होता है, यहाँ से स्लज होता है, ये गोबर गैस होल्डर्स होते हैं, फिर यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाता है। अब आइए हम ये आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में ये होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे बढ़ते हैं।
देखिए, placed over the slurry which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity, जो कि राइज करते रहता है as the gas production in the tank due to the microbial activity. The biogas plant has an outlet, उसके पास आउटलेट होता है जिसकी वजह से वो निकलता है, which is connected to the pipe to supply biogas nearby house. ठीक, the spent slurry is removed through the another outlet and may be used as fertilizer. जो स्लरी होती हैं उनको हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज कर सकते हैं. केटल्स ड्यूरिंग द available in a large quantity in the rural area where the kettles are used for the variety of purpose, so the biogas plant are more often built in rural area. The biogas thus produce is used for the cooking and lighting. जो बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं वो जो मेज़र उनका यूज़ होता है, आप कह सकते हैं वो कुकिंग के लिए होता है, लाइटनिंग के लिए भी होता है. अब देखिए, इसमें एक चीज़ बताया गया कि जो केटल्स डंग्स होते हैं, आप कह सकते हैं जो काऊ डंग्स होते हैं, ये या जो बायोगैस प्लांट्स हैं, ये मैक्सिमम जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब जो गांव जो एरिया होते हैं वहीं पे बनाया जाता है, क्योंकि काऊ डंग्स जो होते हैं अवेलेबल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो इस वजह से वहीं पे बनाया जाता है. जैसे अगर किसी व्यक्ति किसी इंसान को अगर प्यास लगती है तो वो पानी के लिए ही दौड़ेगा, ऐसे नहीं है कि अब तो पानी के लिए दौड़ेगा. तो उसी तरीके से मतलब अगर हमें इसमें जो काऊ डंग की ज़रूरत है तो प्लांट को हम लोग वैसे ही जगह पे बनाएंगे या वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे काऊ डंग ईजिली अवेलेबल हो सके. ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है द पिक्चर. ठीक है, पिक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया गया, तो वही बोला गया द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली. अब देखिए, अभी यहाँ पे मेनली, अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं इन लाइनों पे. ये जो लाइन लिखा गया है, ठीक, मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. कभी कभी ये जो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी कभी ये जो फुल फॉर्म है ये कभी वही पूछ दिया जाता है, कभी कभी ये KVIC का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. इन योर स्कूल इज सिचुएटेड if your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and learn more about from the people who are actually managing it. आप उनसे सीख सकते हैं जो एक्चुअल में किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उसको क्या एक्चुअल वो जो देखना जो होता है वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपको ये चीज़ जान के. तो अभी तो मतलब इसमें टॉपिक्स में मतलब 2 टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर्स के, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट और नेक्स्ट जो NCERT रीडिंग की जो टॉपिक्स हैं एक और बचा है बस, मतलब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र. तो ये 2 पॉइंट्स ही रह गए हैं, तो मतलब ये नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको कवर हो जाएगा. ये जितने भी पॉइंट्स जितने भी 2 टॉपिक्स रह गए, तो ये 2 टॉपिक्स जो है नेक्स्ट पार्ट में तो कवर हो जाएंगे. बाकी अगर यहाँ तक आपको ये चीज़ें सही मतलब बाकी अगर आप यहाँ तक आएँ तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें मतलब NCERT रीडिंग्स हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो मतलब NCERT रीडिंग प्लस में कुछ एक्सप्लेनेशन साथ साथ कर लें और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये. आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए. अगर आप शेयर करेंगे तभी और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा. अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आगे आपके एजुकेशनल वीडियो के लिए ये सारी वीडियो आएंगी, आपको एजुकेट करेंगे. और एक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक जब पार्ट ऑफ लाइफ होता है एजुकेशन आपको एक सभ्य और एक अच्छा इंसान बनाता है. तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में.
भारत माता की जय, वंदे मातरम।